हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की समस्या से जूझ रही है और सारी दुनिया में किसी न किसी तरह का लॉकडाउन चल रहा है। फ्यूचर काफ़ी अनसर्टन हो गया है और ऐसे सिचुएशन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स है, उनका ध्यान स्टॉक मार्केट पर है कि स्टॉक मार्केट में पिछले 1-2 महीने में जो क्रैश आया है वो कब तक रहेगा और मार्केट कितना और नीचे जाएगा और क्या मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है। जैसे कि हमें पता है कि 23 मार्च को निफ्टी ने बॉटम बनाया था करीब 7600 का और उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी भी आई है मार्केट में। अब आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। इसमें पिछले 6 मंथ्स की मूवमेंट आप देख सकते हैं। पिछले 6 मंथ्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने 12,362 का हाई इसके पहले बनाया था, जो कि 14 जनवरी को था। यह निफ्टी का पिछले 6 मंथ्स का ही नहीं बल्कि ऑल टाइम हाई भी था। इसके बाद जो बॉटम बना था वो 23 मार्च को बना था, जो था 7610 का। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से बॉटम को कंपेयर करें तो निफ्टी में करीब 38% की गिरावट आई थी। इसके बाद निफ्टी में रिकवरी भी आई है और 30 अप्रैल को निफ्टी ने 9860 का हाई बनाया था और इसके बाद फिर से निफ्टी में गिरावट आने लगी है। सारे इन्वेस्टर्स के मन में यही सवाल है कि क्या मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है। क्या अभी जो रैली आई है मार्केट में वो एक बियर मार्केट रैली है या सच में मार्केट में बुल रन शुरू हो गया है। आपने कई सारे लोगों की बातें सुनी होगी या यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग कहते हैं कि निफ्टी ने अपना बॉटम नहीं बनाया है और निफ्टी 6000 या 5000 के लेवल तक भी जा सकता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या निफ्टी ने बॉटम बनाया है या नहीं और इस कोविड-19 का स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट हुआ है। तो मार्केट में क्रैश आया है, इसे कुछ लोग 2008 के क्रैश से कंपेयर कर रहे हैं और कुछ लोग तो 1930 के ग्रेट डिप्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, ये जो करंट स्टॉक मार्केट क्रैश है इसको हम इन दोनों ही इवेंट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते ये मैं आपको बताता हूँ। 1930 का ग्रेट डिप्रेशन और 2008 का ग्लोबल रिसेशन, इन दोनों ही इवेंट्स का रूट कॉज जो था वो इकोनॉमिक क्राइसिस था। इकोनॉमी में क्रैश आया था, इसीलिए स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो कोविड-19 का क्राइसिस है वो एक हेल्थ क्राइसिस है। इस हेल्थ क्राइसिस की वजह से सारे दुनिया में लॉकडाउन हो चुका है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद पड़ी है और इसीलिए स्टॉक मार्केट में क्रैश आया है। अगर हम 3-4 मंथ्स पहले जाए जनवरी में तो स्टॉक मार्केट तो अपने सबसे पीक पर था और वर्ल्ड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अच्छी तरह से चल रही थी। हाँ, अगर हम इंडिया की बात करें तो मार्केट तब भी थोड़ा ओवर वैल्यूड था अगर हम इकोनॉमी से कंपेयर करें तो, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर भी सारी चल रही थी। इसके बाद कोरोना वायरस का क्राइसिस आया और इसने सारी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। सारी दुनिया में लॉकडाउन करना पड़ा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही बंद हो गई है। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए। रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, ट्रांसपोर्ट, सिनेमा हॉल्स, फैक्ट्रीज सब कुछ पूरी तरह से बंद हो गए हैं या फिर उनका बिजनेस कम हो गया है। अब अगर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही नहीं होगी और पूरे दुनिया में ऐसा होगा तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी वीक हो जाएगी। ना लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं, ना कुछ स्पेंड कर पा रहे हैं, ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। और ये सिलसिला पिछले 2 मंथ से चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा पीरियड है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट स्टॉक मार्केट पर होना नेचुरल है और वही हुआ। सारे दुनिया के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए। इंडिया में भी निफ्टी ने करीब 38% का क्रैश देखा। तो इस बार के स्टॉक मार्केट का क्रैश का रूट कॉज इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स नहीं है बल्कि इसका रूट कॉज एक हेल्थ क्राइसिस है। अगर ये हेल्थ क्राइसिस नहीं आता तो इतना बड़ा क्रैश कभी नहीं आता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस क्रैश को हम 2008 या 1930 के क्रैश से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक मेजर डिफरेंस है इस क्रैश में और 2008 के क्रैश में या 1930 के क्रैश में, वो है अनसर्टनिटी का। 2008 या 1930 के क्रैश में सिचुएशन अनसर्टन थी, लेकिन एक आशा भी थी कि कभी ना कभी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी और स्टॉक मार्केट फिर से रिवाइव करेगा। लेकिन इस बार क्योंकि ये एक हेल्थ इमरजेंसी है तो इसीलिए किसी को नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा। इस पैंडेमिक का वर्ल्ड पर कितना असर होगा, ये पैंडेमिक कितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, इससे कितना ज़्यादा डेथ टोल होगा, ये सब किसी को नहीं पता था क्योंकि ना इसकी कोई वैक्सीन है ना इसका कोई ट्रीटमेंट है। तो ये अनसर्टनिटी बहुत बहुत ज़्यादा हाई थी।
इसीलिए इस बार जो क्रैश आया था वो बहुत ज़्यादा रैपिड था। सिर्फ एक महीने में ही स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया कि इसको हम 2008 के क्रैश से कंपेयर करें तो ये बहुत रैपिड था। 2008 का क्राइसिस कुछ मंथ्स के ड्यूरेशन में हुआ था, लेकिन इस बार ये क्रैश इतना रैपिड था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग इन्वेस्टेड हैं उन सब के पोर्टफोलियो रेड में हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इस क्रैश में लॉस नहीं हुआ हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बॉटम की। निफ्टी में जो 7610 का बॉटम आया है उस बॉटम को हम कोविड-19 के अनसर्टेनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चार्ट में ऑब्जर्व करें तो करीब करीब 20 फरवरी से ये क्रैश आना स्टार्ट हुआ था और 23 मार्च को निफ्टी ने अपना बॉटम बना लिया था। तो सिर्फ एक महीने में निफ्टी अराउंड 12,000 से 7,600 तक क्रैश हुआ था। तो दोस्तों ये जो रैपिड क्रैश था वो अनसर्टेनिटी और पैनिक की वजह से था। इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं था कि इस मेडिकल इमरजेंसी का इम्पैक्ट क्या होगा। क्या ये कोविड-19 पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, इतना बड़ा डर लोगों के मन में था। इसीलिए इतना रैपिड क्रैश इतने शॉर्ट टाइम में मार्केट में आया है। लेकिन इस बॉटम के बाद मार्केट में रिकवरी भी आई है कुछ दिनों तक। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि क्या है। ये जो नेक्स्ट 1 मंथ का पीरियड था इसमें कई सारी चीज़ें हुई थी। चाइना में लॉकडाउन ख़त्म हो गया था और चाइना ने कोविड-19 को कंट्रोल कर लिया था। चाइना सबसे पहला देश था जहां ये ओरिजिनेट हुआ, जिसने सबसे पहले लॉकडाउन किया और जहां ये सबसे पहले कंट्रोल हुआ। तो इस पीरियड में इन्वेस्टर्स को ये पता चल गया कि हाँ, इस पैंडेमिक को किसी ना किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या इसका इफ़ेक्ट कम किया जा सकता है। तो ये एक पहला ट्रिगर पॉइंट हो गया जिसने इन्वेस्टर्स को थोड़ी राहत दी कि हाँ, इससे पूरी दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाएगी और इसको कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और इस बात को आप अच्छे से नोट कीजिए कि ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था कि इसका एटलीस्ट कुछ तो सोल्यूशन हो सकता है। भले ही इसका इफेक्ट इकोनॉमी पर पड़े, लेकिन जहाँ तक सर्वाइवल की बात है वो सर्वाइवल पॉसिबल है। ये रिलीफ इन्वेस्टर्स को मिल गया। इसके बाद दुनिया के कई सारे देशों ने किसी ना किसी तरह से लॉकडाउन करना शुरू कर दिया। तो इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, दुनिया किसी ना किसी तरह से इस क्राइसिस से सर्वाइव तो हो ही जाएगी। इसीलिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ गया और स्टॉक मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिली और ये दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट में हमें देखने को मिला। मैं एक बात बता दूं कि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लोग इस रिकवरी को ऑपरेटर का खेल मानते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ऑपरेटर दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट को इतने बड़े लेवल तक और इतने समय तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये लोग जो ऑपरेटर की बात करते हैं इनको एनालाइज करना आता नहीं है, तो जो भी बात समझ में नहीं आती या उनके एक्सपेक्टेशंस के उल्टा होता है उसे ऑपरेटर पे थोप देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो स्टॉक मार्केट में रिकवरी आई है वो इस उम्मीद से आई है कि कोविड-19 के क्राइसिस को किसी ना किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और आज ना कल ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि निफ्टी ने जो बॉटम बनाने के बाद जो रिकवरी आई है वो क्या परमानेंट है या टेम्पररी है, और क्या ये एक बुल रन है या एक बियर मार्केट रैली है। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले का जो बॉटम बना था वो इस हेल्थ क्राइसिस के अनसर्टेनिटी की वजह से बना था। अब इसके बाद का जो बॉटम होगा वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से होगा। ये जो ऑलमोस्ट 2 महीने का अब तक का लॉकडाउन हुआ है और आगे भी ये बढ़ सकता है, तो ये जो 3-4 मंथ्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद होगी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आने वाला है और रिसेशन आने की भी बातें चल रही है। तो निफ्टी का नेक्स्ट बॉटम जो होगा वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट से कनेक्टेड होगा। अब ये नेक्स्ट बॉटम 7,600 से ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। इसे कोई भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता है, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन का कोई प्रेसिडेंस नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जहाँ तक हम सबको पता है ऐसे दुनिया में कभी नहीं हुआ है कि सारी दुनिया में लॉकडाउन हुआ हो और सारी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद पड़ी हो। तो इसका एक्चुअल इम्पैक्ट कुछ महीने बाद ही पता चलेगा। अभी इंडियन कंपनीज़ के Q4 के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, जो कई सारे कंपनीज़ के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि इस Q4 में सिर्फ मार्च के सेकंड हाफ में लॉकडाउन था, फिर भी अर्निंग्स अच्छे नहीं आए हैं। तो ज़रा सोचिए कि नेक्स्ट क्वार्टर में, जिसमें अप्रैल, मई और जून आएगा, जिसमें ज़्यादातर पीरियड का लॉकडाउन होगा, उसमें अर्निंग्स कितने ख़राब आएंगे। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में और क्रैश होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके वजह से क्या निफ्टी 7,600 के नीचे भी जाएगा, इसे सर्टेनिटी के साथ कह पाना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि निफ्टी अपने प्रीवियस बॉटम से नीचे नहीं जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ये इसीलिए कि इस बार वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा अवेयर है।
2008 के ग्लोबल रिसेशन से वर्ल्ड ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। इसीलिए सारे कंट्रीज भरपूर प्रयास करेंगे कि इकोनॉमी को गिरने से बचाया जा सके और रिसेशन ना आने दे। इसीलिए दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक स्टिम्युलस पैकेज डिक्लेयर कर दिया है ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके। और ये मेजर्स काफ़ी जल्दी लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कई सारे महीनों के बाद ये स्टिम्युलस पैकेजेस आए हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश के 1 महीने के पीरियड में ही कई सारे स्टिम्युलस पैकेजेस या किसी ना किसी तरह का इकोनॉमिक सपोर्ट दिया गया है, फिर वो चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो या इंडिया में हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट पहले की बॉटम से नीचे नहीं जाएगा। साथ ही साथ मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। मार्केट पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि किसी भी चीज़ का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा और उसको फैक्टर इन कर लेता है अपने प्राइस में। इसीलिए मार्केट ने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया है कि हाँ, इस हेल्थ क्राइसिस की वजह से कॉरपोरेट अर्निंग्स में अगले 1-2 क्वार्टर्स में फॉल आने वाला है या हो सकता है अगले 1 साल तक। तो इसीलिए जो क्रैश आया है उसमें यह अर्निंग्स का डिक्लाइन भी फैक्टर इन किया गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है निफ्टी ज़रूर नीचे जाएगा कुछ महीनों तक, लेकिन ये शायद 8,000 to 8,500 इस रेंज में और एक बॉटम बना सकता है। लेकिन फिर से निफ्टी पिछले बॉटम से नीचे जाएगा और 6,000 के लेवल तक जाएगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मार्केट को कोई भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज इस वीडियो से मिल गई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।